हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, और जो कि बोर्ड के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डी और एफ ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, उनको हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछले सालों में आए हैं और किस तरह के आ सकते हैं। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th टी एंड एफ ब्लॉक। तो कौन सा है हमारा, यहां पर जो टॉपिक रहेगा वो है टी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों से शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां देखिए क्वेश्चन है आपका, जैसे ये 2015 में आया हुआ है कि Fe3 पॉजिटिव Fe3 प्लस और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका है 26। ये दे रखा होता है, ये जो है ये आपका क्वेश्चन में दे रखा होता है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं अयुग्मित यानी अनपेयर्ड, जो युग्मित ना हो, अयुग्मित का मतलब जो युग्मित ना हो, जिनके जोड़े न बने, वो अकेला रहे कक्षक में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये एमसीक्यू में भी मिल सकता है बहुविकल्पी में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 हैं, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो देखिए Fe का ना पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। Fe कितना होता है, यहां पर 26 है। तो क्या होगा, आप देखिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d, ये डी ब्लॉक के तत्व है। यानी आप ये समझिए कि ये 26 है ना, 21 से 30 तक, तो पहली जो डी सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहां 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। आप कहोगे सर 4s तो पहले आ जाता है। हाँ, 4s को पहले भी लिख सकते हैं, ये 4s पहले आ जाता है, इसको यहां भी लिखा जा सकता है। क्लियर? और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3d अगर मान लीजिए यहां पे आती है तो उसको यहां पे लाया जा सकता है। तो दोनों तरीके हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4s2 3d6 ये है, और पहले के तरीके से भी बन सकते हैं, क्योंकि हमने देखो ऊर्जा के अनुसार तो 4s पहले आती है। अब ऊर्जा के अनुसार हमने भर के इलेक्ट्रॉन और बाद में ना जो है इसको ले आओ, ये बाद में भरा है हमने, लेकिन उसको क्रम से अगर लगाना चाहें तो यहां हम ला सकते हैं। तो ये है इसका, आप 26 है, 26 काउंट करना है, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20 और 6 26। और देखो और आसान, इतना जो है ये, इसको बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इसको ना ये कितना है, 18 है, 6 और 2 8 और 6
14, 2 16 और 2 18। तो 18 किसका होता है? अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, आर्गन। तो आर्गन लिख दीजिए, यहां पर आर्गन लिख दीजिए। अब ये बचा 4s2 3d6। लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व। किस में जाता है? डी में। तो बहुत ही आसान है, इसकी जो ट्रिक है कि आप ना पहले आर्गन ऐसे लिखो, और ज्यादातर जो आएंगे पूछने के लिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक वालों को ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको ना 26 दिया है, कोई आपको 25 दे दे तो 25 सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन 3D में ही जाएगा। यानी 21 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन 3D में ही जाएगा लास्ट का। और समझ में आ गया? 3D में ही जाएगा, और ये ही आना है, 4s 3D आना है। क्लियर? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 3d6 4s2। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। पहले तो ये समझो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम बताएंगे अभी, इतना आपको करना आना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, तो यहां से मैं इसको जो है हटा रहा हूं। अब देखो आगे क्या होगा। ट्रिक देखो, ये आर्गन तो लिख ही दिया आपने, 6 है, तो 3D याद रखना 6, ये 6 है, और 4s2 ये 2 है। हां, थोड़ा अपवाद है जरूर, कॉपर और क्रोमियम जो है वो अपवाद हैं उसके, उनमें इसमें एक रह जाता है, कॉपर और क्रोमियम में इसमें एक रह जाता है, इसमें एक बढ़ जाता है, बस ये है। नहीं तो बाकी के लिए 21 से 30 तक में ये ट्रिक काम करती है। ये कितने हैं? 6 हैं, तो 6, 2 हैं तो 2। क्लियर? अब इसको ना ऐसे लिख लो, 3D है कितना आपका? Fe3+, यहां है केवल Fe, तो 3 निकाल दो इसमें से, तो Fe3+, ये तो नॉर्मल है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, Fe3। अब ये बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो कहां से निकलेंगे? ये आपके जो है सबसे बाहरी कौन सी है? ये है, तो 2 तो ये निकलेंगे, 1 इसमें से निकलेगा, बचे कितने? यहां हो गई बच्चों आर्गन 3d5, 4s0, 3 निकालने हैं, 2 होते, 2+ होता तो 2 ही निकलते, 3+ है तो 2 ये गए, 1 ये गया, 3d5, 5 बचे। अब देखो यहां ऐसे करो, इसको ना इस तरह से बनाओ, 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है 5, तो एक एक करके भरे जाते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हुआ। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों? वो हो गई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की यहां 5। क्लियर है? 1 2 3 4 5। तो यहां आप लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां 5 होंगे, तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो है, इसका उत्तर हो जाएगा 5 अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो बच्चों जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं या एफ ब्लॉक के हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रंगीन। तो क्या होगा? रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है, संभव होता है, संभव होता है जब यौगिकों में यौगिकों में होते हैं पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बी युग्मित इलेक्ट्रॉन, सी यहां पर आबंधी इलेक्ट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक के तत्वों की खास बात यह होती है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जिनके जोड़े न बने वो पाए जाते हैं। अभी हमने Fe3+ का उदाहरण लिया था, उसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। समझ में आ गया? तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रंगीन आयन जो है वो बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ये है क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? इसे रफ किए देते हैं, यहां से हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। देखिए किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न लिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगाइए, है P2+ B Ni2+ C जो है कॉपर 2+ D Zn2+। यहां पर देखिए ये है, तो इसका जो उत्तर है वो है किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? Zn2+। देखिए जिंक में ना अपनी केवल जिंक भी होता या जिंक 2+ है, दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसको संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए या तो किसी ऑक्सीकरण अवस्था में, जैसे +2 है +3 है जो भी है, या फिर नॉर्मल स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, जब भी उसको संक्रमण माना जाता है। तो यहां पे ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। कैसे? देखो अभी इसको चेक करते हैं। Fe2+ ये है, तो Fe का अभी बताया था हमने कितना होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। आर्गन शॉर्ट में चलिए, आर्गन 3d6 4s2 ये हो गया।
और Fe2+ है, कितना लगा हुआ है 2+, तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2+ लगा दीजिए। तो कौन से चले गए यहां से बच्चों, ये वाला जो है 2+ का मतलब ये इलेक्ट्रॉन चले गए, और यहां आ गया आपका क्या 0 आ गया। 6 है तो 6 को कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने हैं अयुग्मित, 1 2 3 4, यानी इसमें जो अयुग्मित हैं वो कितने हैं, 4 हैं, 4 अयुग्मित हो गए इसमें। तो ये तो है ही नहीं, ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें पूछा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है, तो इसमें तो जिनके जोड़े नहीं बन रहे 1 2 3 4 है, तो ये तो हो ही गया कैंसिल। ठीक, अगला देखो, मिटा दे इसको, यहां से हटा देते हैं। बी जो है Ni2+, Ni2+, देखो इसमें क्या होगा, Ni2+ में निकिल का पहले 28 होता है और 28 है, तो क्या हो जाएगा आर्गन, और एक बताया था मैंने कि Cr और Cu को छोड़ के बाकी सब में ट्रिक कौन सी काम कर जाती है, 3D लिखो, कितना है 8 है, और 4s लिखो और 2 है। तो महाराज यहां पे क्या करोगे, Ni2+ कर दो, आर्गन कितना हो जाएगा 3D, ये 2 निकल गए 8, 3D 8 रह जाएगा, यहां पे क्या रह जाएगा बच्चों 3D 8, क्लियर, और 4s 0 रह गया। तो क्या हुआ 3D 8 है। अब देखिए इसको भरना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अयुग्मित रह गए 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इसमें अयुग्मित कितने हैं 2, तो ये भी नहीं है अयुग्मित, तो है ना इसमें, समझ में आ गया। अगला देखिए Copper2+, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको मिटा देते हैं यहां से, वो है आपका नेक्स्ट है Copper2+। देखिए Copper2+, तो कॉपर का होता है 29, तो आर्गन हमने क्या बताया था, कॉपर क्रोमियम दोनों एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो यहां ना इसके अनुसार ट्रिक जो है हमारी, उसके अनुसार 3D9 होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए, लेकिन पूरा भरने के लिए पूरा जो भरा हुआ D कक्षक है वो स्थायी होता है, और यहां 9 है, और पूरे भरने में कितना आना आएगा 10 हो जाने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा। इसको स्थायी करने के लिए कि हमारा काम तो बिगड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कम से कम जो बड़ी शेल है, बड़ा उपकोष है, वो तो स्थायी हो ही रहा है। ठीक, अब देखो कॉपर कितना आवेश है 2+, आर्गन यहां 3D कितना हो गया, ये 10 है, ये 1 है, तो 1 तो इसमें से गया और 1 इसमें से गया, कितने बच्चे 9, यहां 0 हो गया, 4s 0, तो 3D9 है। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 है, तो अयुग्मित होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसको बना लीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कितना अयुग्मित है इसमें 1, इसमें अयुग्मित कितना है 1 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचाइए
और इसको भी अभी हम कर ही लेते हैं, मिटा दें इसको। तो आपका यहां से हटा देते हैं। देखिए Zn 30 होता है, आर्गन कितना हुआ 3D 10 4s2 3D 10 4s2 हो जाएगा। तो और Zn 2 प्लस आर्गन 3D, तो ये वाले जो दो हैं इनको निकाल दीजिए, तो कितने बचेंगे 3D 10 बचेंगे। कितने बचेंगे 3D 10 बच्चों, 3D 10, तो ये तो जोड़े बन रहे हैं, सीधा सीधा 10 के 5 जोड़े बन जाएंगे और 4s 0 हो गया। तो यहां एक बार और बता देता हूं आपको, n 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके जोड़े बन गए, कोई अयुग्मित नहीं है। तो इसमें जो है अयुग्मित क्या होगा 0, है ना। तो यही उत्तर आपका सही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। घुमा के कैसे पूछा जा सकता है कि किसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसमें है सबसे ज्यादा, इन चारों को दे दिया जाता, कहा जाता कि सबसे ज्यादा सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है। तो सबसे अधिक जो हैं वो होंगे किसमें, 4 हैं Fe2+ में, है ना, Fe2+ में सबसे अधिक हैं, तो ये हो जाता उस समय। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है, अयुग्मित तो हो लेकिन सबसे कम हो, तो वो कौन सा है 1, ये हो जाता Cu2+। फिलहाल हमारा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इसमें नहीं है। तो ये उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। 1 नंबर पक्का हो गया। यहां एक एक करके ऐसे 70 नंबर पूरे हो जाएंगे। और देखिए बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा के जो है अपना काम पूरा करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। क्लियर। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहां से इसको मिटा देते हैं। देखो यहां पर देखिए, अब प्रॉब्लम रही कि अगर आपको परमाणु क्रमांक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो अकेली केमिस्ट्री ही थोड़ा ही है, तो इसलिए कुछ ट्रिक जो है, अगर परमाणु क्रमांक आपको नहीं पता है कि निकिल है या क्या है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो क्या है ट्रिक, क्या है, जैसे एक ट्रिक बता देते हैं आपको। सोनी टीवी को मत फेंको, निक्कू जी, निक्कू जी। तो यहां देखिए, यहां पर सोनी है ये, तो क्या हो जाएगा SC। क्लियर। स्कैनेडियम से शुरू होता है 21। TB टाइटेनियम, वेनेडियम वी को, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहां CR है। मत MN, फेंको FE, को CO, निक्कू NI, कॉपर, और ये ZNG CU। तो सोनी SC स्कैनेडियम, TB टाइटेनियम, V वेनेडियम, CR क्रोमियम, MN Fe आयरन, फेंको से Fe बन गया लोहा, कोबाल्ट को से निकिल, निकिल NI, कू कॉपर,
और ये ZnG। अब इनके यहां पे लगातार 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये आपके जो है आपको परमाणु क्रमांक भी पता चल जाएगा इससे। बहुत आसान ये ट्रिक है। आगे देखते हैं निम्न में से लेंथेनॉइड तत्व है। जो लेंथेनॉइड तत्व है वो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो देखते हैं यहां लेंथेनॉइड तत्व क्वेश्चन है। तो लेंथेनॉइड तत्व है कौन सा है? पहला Ra रेडियम, दूसरा सीरियम, तीसरा आपका Ac, चौथा वो Zr। तो देखिए लेंथेनॉइड जो है लेंथेनम के बाद के तत्व हैं। तो ये जो है सीरियम है, इसमें 58 परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो तत्व हैं वो क्या होते हैं? लेंथेनॉइड हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो लेंथेनॉइड को आप याद रखिए। तो सीरियम का कितना होता है? 58 होता है। ल्यूटेशियम का 71 होता है। इसके बीच ये सीरियम से ल्यूटेशियम तक 14 तत्व हैं आपके। तो इसमें पहचान लोगे और सभी लिखे देता हूं मैं आपको। सीरियम, प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रेशियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यटर्बियम और ल्यूटेशियम। देखते हैं कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये जो तत्व हैं ये लेंथेनॉइड तत्व हैं। क्रम से हैं ये 58 से 71 तक। तो बता दोगे आप इजीली? मिटा दें इसको, यहां से हटा रहे हैं। देखिए अगला है कारण बताइए। अब कुछ और वैसे हो गए शॉर्ट आंसर टाइप के। यहां पे क्वेश्चन है कारण, ये 2 नंबर में आएगा। बताइए। ए है संक्रमण धातुएं उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। यानी संक्रमण धातुएं एवं उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय, जिसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। यानी जो मैग्नेट से, चुंबक से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय तत्व। जैसे लोहा है, लोहा तो प्रबल रूप से आकर्षित होता है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय होते हैं। इसका कारण देना है तो बहुत ही आसान है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या लिखोगे? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि आप पूरा लिख देना, क्योंकि संक्रमण धातुएं और उनके यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक। और मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए
जाते हैं। अब समझो, अयुग्मित का मतलब जिसके जोड़े न बने। तो और हां, जिसके जोड़े बन जाएंगे, युग्मित होंगे, वो चुंबकीय, वो हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय। तो ज्यादातर में इसमें अयुग्मित होते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं। ये 1 नंबर में हो जाएगा आपका। लेकिन पार्ट इसके किए होंगे 2, जैसे ए पार्ट है तो दूसरा भी क्या होगा, वो 1 नंबर का हो जाएगा। तो 2 नंबर आपके यहां पे पक्के हो जाते हैं। तो बी पार्ट देखते हैं इसका। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों? नहीं हो जाएगा रंगीन, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किस में होते हैं, डी उपकोष में। ठीक, इनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में कर देता हूं, चलो लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो दृश्य प्रकाश होता है विजिबल रीजन, जिसमें 7 कलर होते हैं, 7 रंग, है ना। तो कोई भी ये है संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक क्या होते हैं, दृश्य प्रकाश में या दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा, यानी देखो जब लाइट को वो अवशोषित कर लेंगे प्रकाश को, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। ऊर्जा बढ़ गई ना उनकी ऊर्जा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए उसको, प्रकाश की किरण भी, तो वो उच्च ऊर्जा स्तर, फिर वो वहां नहीं रहेगा। जैसे होता है ना किसी पे बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो फिर वो जमीन पे नहीं रहता, हवा में उड़ने लगता है, BMW से नीचे नहीं चलता है वो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लगाएगा जंप ऊपर, तो लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकेगा वहां, फिर उसे वापस आएगा। जैसे आता है ना कि बरसात का मेढक जो है वो बरसात आने पे बाहर आ जाता है, फिर से वही पानी में, जब बरसात चली जाती है फिर से उसी पानी में या कीचड़ में चला जाता है वो। समझ में आ गया? तो ये क्या है कि उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में चला जाता है। अब आप इतना भी छोड़ सकते हो इसको कि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा के डी, पहले डी में थे और डी में ही गए, लेकिन ये कम ऊर्जा का था, ये ज्यादा ऊर्जा का था। लेकिन ज्यादा ऊर्जा वाले से जब वो लौटेगा तो कुछ जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश ही वो अपने में से निकालेगा, ऊर्जा को निकाल के ही तो आएगा। जैसे समझो पैसा आया, उच्च उसमें चले गए, ऊपर के लेवल पे चले गए, घूमने लगे हवा में BMW में, और फिर जब वो पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर उसी स्टेट में आ जाओगे ना, पहले जैसे थे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा निकाल के तो आएगा वापस, तब वो क्या है, उसका जो ऊर्जा निकलती है वो रंग हमें दिखता है। तो यही या यहीं पे छोड़ सकते हो, चला जाता है, जिससे ये रंगीन होते हैं, जिससे ये रंगीन दिखते हैं। नीचे का ये दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको, ये हाँ हो रहा है। तो ये बच्चों ये समझ में आ गया कि डी से डी में
डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दृश्य प्रकाश में अवशोषित कर दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में के डी कक्षक में चले जाते हैं या चले जाते हैं, क्योंकि बहुवचन है चले जाते हैं, जिससे ये रंगीन दिखते हैं। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो ये भी 1 नंबर का है यहां। और देखिए बच्चों, इस जो वीडियो में आप इतना ही कीजिए, इतने ही क्वेश्चन कीजिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा से संबंधित और भी क्वेश्चन इसी तरह बताते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।